नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज़। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। साथियों, इस गांव में बीते हुए मई महीने 2025 में एक लड़की की शादी बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक लड़के से के साथ होती है। शादी होती है, लड़की अपने घर जाती है तो वहाँ लड़की को कुछ पता चलता है लड़के के बारे में। तब लड़की को एहसास होता है कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ ही नहीं हमारे पूरे परिवार के साथ हुआ। बता दें कि गांव में जो परिवार है, लड़की का परिवार है, छोटा परिवार है, एक भाई, एक बहन, एक पिता, एक माताजी हैं। पिताजी लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं किसी प्रकार से और काफ़ी दिनों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं और जब लड़का ढूंढते हैं, शादी तय हो जाती है तो परिवार में खुशी होती है कि हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी। अब हम लोग फ्री हो जाएंगे, दबाव नहीं रहेगा, अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। जब शादी होने के बाद ऐसी खबर सुनते हैं तो पूरे परिवार में मातम फैला हुआ है। और आइए हम परिवार से बात करते हैं, हम उस लड़की से बात करते हैं जिसकी शादी हुई थी। कब शादी हुई थी आपकी? 7 मई 2025। अच्छा, तो कितने महीने पहले ये शादी पड़ी थी आपकी? 10 महीने पहले। तो जब शादी पड़ी थी तो आपने उस लड़के को देखा था या उस लड़का आपको आमने सामने देखे थे कि नहीं आप दोनों? हाँ, देख ही रहे। तो बात विचार हुआ था? नहीं। उस समय बात नहीं हुआ था। नहीं, खाली मेरे पापा से बात हो रहा। तो शादी होती है, शादी होने के बाद आप घर जाते हैं तो घर ऐसा क्या होता है कि जो आपको पता चलता है कि लड़के में कुछ कमी है? जमाई लगे राती के आयरन तब पता चला रहा। तो क्या क्या बिहेव रहा उस दिन उनको? जमाई लगे राती के सुहाग रात में तब पता चला रहा। तो और जब उनसे आपने पूछा मतलब ये क्या परेशानी है तो उन्होंने क्या बताया? चोट लगी बा। तो उन्होंने आपने पूछा नहीं कि आपने इसका इलाज करवाया था कि नहीं? कह कहा था न कल से इलाज करवाई। तो उसका आपके साथ रवैया कैसा था? बात करने का व्यवहार कैसा था? अच्छा नहीं था। और परिवार में आपके और कौन-कौन थे? सास, ससुर, ननद कौन-कौन थे? सास ससुर जेठान जेठाउत ननद नंदोई सब रहे। तो उनका व्यवहार कैसा था आपके पास? सबकी अच्छा रहा। शादी से पहले? शादी से पहले शादी के बाद शादी से पहले आपकी बातचीत होती थी? नहीं, लड़का से नहीं बात होत रहा। और परिवार वालों से? परिवार सास ससुर से होत रहा। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि हमारी लड़की की तबीयत खराब है, कभी कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो जब आप शादी के बाद जाती हैं तो सबका रवैया अच्छा रहता है। हाँ। और जब आप ये बोलती हैं, सबसे पहले आप किसको बताई ये बात कि ऐसी-ऐसी कमियाँ हैं लड़के के अंदर? जेठान से। तो क्या उन्होंने क्या कहा? उनसे सब बताए लगे हम कैसे बात हो कहते जैसन कोनो बात हो हमारे हमारा अम्मा बाबू सदिये न करे होते उनकर मानत नहीं रात गई तब नहीं मानी तब फिर गए सास ससुर को बुला लेके आए सास के सास कहते हैं हमारे बेटों के इल्जाम लगावत हैं। तब अगर बाद अपने घरे वाले ने बताया तो घरे वाले गए देखे न तब माने न गए तो कहते हैं कि के जने कहते हैं चोट लगी बा साइकिल लगी रहन के जने कहते हैं पेड़े पर से गिरे रहन के जने कहते हैं बोरी में काम करे के रहन लगा रहा। तो उनसे आपने ये नहीं पूछा कि जब उनको चोट लगी थी तो आप लोग जानते हैं तो उस समय इलाज क्यों नहीं करवाया? कहते हैं कि बताए ना लजात रहे। तो जब आपने इसका खुलासा किया, सब लोग परिवार में जाने तब आपके साथ कैसा रवैया था उन लोगों का? सब जने उल्टे बेरी हमारे गलती निकाल कहते हैं कि ऐसा कोनो बात ही ना है। तो इसके बाद आपने फिर किसको बताया? घरे वालों से बताया अपने मम्मी पापा से भाई भाभी से। अच्छा, अब आप घर पे यहाँ अपने मायके चली आई हैं, तो उस ससुराल से लड़के ने या किसी ने आपके साथ फ़ोन किया, बात करने का प्रयास किया? नहीं क्यों नहीं लगाए न सास ससुर न लड़के लगाए। तो आपने भी प्रयास किया बात करने का कि नहीं? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? हमारे घरे न जा। और हमारे जितना हमारे पापा भैया लगाए उतना मार दे दें हमारा सामान वापस कर दें बस हमारे घरे न जा। पिताजी आपके क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं मजदूरी करते हैं। और माताजी? मार कुछ ना। साथियों, हमारे साथ लड़की की माताजी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और पूरे मामले के जानने का प्रयास करते हैं। माताजी ये बताइए, जब लड़की की शादी हुई थी तय,
लड़की लड़के आपस में देखने गए थे तो आप गई थी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गई। आप नहीं गई थी? नहीं। और उन परिवार वालों से या लड़कों से लड़के से आपसे बात हुई थी शादी के पहले कि नहीं? नहीं, और शादी के बाद? शादी के बाद जो है कि जब से शादी हुई तब से आज तक कोई जब से शादी हुई फिर जब से लड़की ले आई आए कब हम इसको लोग तक नहीं दिए हैं। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपकी लड़की की शादी जिससे हुई है उसके अंदर कोई कमी है, वो नपुंसक है? लड़की हमारे बताए से क्या बोली लड़की? लड़की बोले कि जमाना है कि मम्मी तो जमाना है कि किस घर में की है मेरे उसका जमाना कुछ नहीं है। तब हम कहे का जमाना है काम का सूजी के खाने पीने के कुछ नहीं है। तो कहें कि नहीं खाने पीने के नहीं जिसके साथ शादी की है उसके नहीं है कुछ। तो मैं बोला कि उसका छक्का है कहे हाँ वह समझ लो। मेरी लड़की ने गई होती तो मैं जान न पाती। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? अब क्या कि हम अपन लड़की ले के आए। हम अपन लड़की ले के आए अपने घर तब से जब से आए तब से न उसका ससुर कभी फोन किया न उसका आदमी कभी फोन किया कि हाँ लड़की अगर चाहते हैं कि लड़की के ले जाए के तो मने उसका जब रिश्ता बनता है तो रिश्ता के जो मने उसका देखभाल करता है ना जा पावत है ना आ पावत है कब कब मने फोन से बात कर लेते है। तो जब लड़की लड़के को देखने गए थे तो उसके साथ में और कोई भी देखने को गया था कि या फिर लड़की अकेले गई थी? नहीं उसका पापा गया उसका मामी भी उसका पापा भी गया और उसका जमाना है कि मेरा भाई गया और नात बात गया। तो उस समय कुछ देखने में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ? लड़के का बिहेव कैसा रहा, मतलब कि लड़के का हाव भाव और बोलने का तरीका वो सब कैसा था? अब उसका भाभी गई थी ना अब उसके भाभी जमाना का हम तो नहीं गया उसके जमाना के भाभी गई उसका अच्छा, जब लड़का शादी में आया तब आपको कुछ ऐसा अंदाजा नहीं हुआ? जब लड़का आया तब हमका अंदाजा मिला कि लड़का जवान है कि जैसे हमें पागल की तरह दिखाता रहा। लेकिन अब लड़का जब मड़ाई में आके खड़ा हो गया तो वहाँ का किया जाए फिर तब वे हम कहे चल जाए तो जैसे मेरी लड़की हो वैसे लड़का है। लेकिन इतना थोड़ी तब हुआ हम जो है पहले हम कहे चले जाए तो अपन बीती जाएगा कैसे। तो जब लड़के के अंदर कुछ है नहीं तब किसके लिए मैं ऐसा दोष करूँ। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं मेरी लगत दे दें मेरा सब सामान दे दें वो अपने रास्ता हो जाए करना। क्या क्या विवाह में आपने क्या क्या दिया था? गाड़ी छोड़ चैन छोड़ सब चीज दिया अंगूठी दिया और जमाना का जो हमारे जूता जुबान कूलर पंखा जो मैंने दुनिया में चला था तो मैंने हमको दिए। मतलब जितना दे सकती थी उतना आपने दिया? हाँ जितना दे उधर से कोई मांग भी थी या फिर आपने अपनी इच्छा के नहीं अनुसार? मांग तो करते थे लेकिन हम मांग नहीं दिए। वो तो कहे कि जमाना है कि जब दोबारा बारात बुलाओ थे तो हमें गाड़ी भी चाहे हम गरीब मनाई रहे हम गाड़ी नहीं दे पाए। साथियों, अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में लड़की की भाभी जी हैं और हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि भाभी भी जब लड़की लड़के आपस में देखने गए थे तो उस समय भाभी जी भी गई हुई थी और इनको कुछ एहसास हुआ कि नहीं हुआ। हम इनसे पूरी उस क्या हुआ था उस दरमियान जब दोनों लोग देखने गए थे, हम जानने का प्रयास करते हैं। भाभी जी, ये बताइए, जब आप लड़की लड़का देखने गए थे तो आप उसके संग गई थी लड़की के? हाँ गए थे 10-5-6 लोग उसके साथ बैठे थे। उनके सिखा रहे जो पूछे हमारे ससुर पूछे तो बताए और बाद में हम 10 मिनट बाद बोले हमके लड़का लड़की कल के हम कहते बात कही नहीं तो उनका ससुर कहा नहीं अलग बात ना हो इसमें ठीक है बात ना करें। जो वो लोग सिखाए थे, जब आप लोग कुछ पूछते थे तब सिखाते थे या वो पहले से सिखा के? पहले से बैठाए रहे पहले सिखाए रहे। अच्छा, तो आपको वहाँ देखने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगा कि चूंकि लड़की एक नहीं दो दो आरोप लगा रही है कि लड़के के अंदर जो कमी है अंदरूनी, वो देखने में बात करने का तरीका भी उसका अलग सा है? बोलते ना बस पूछे खाली हाँ करे रहे बस हाँ में करे रहे कुछ बोलते ही ना रहे। कुछ नहीं बोला था? नहीं कुछ नहीं। नाम आपने पूछा रहा होगा? नाम ससुर पूछ रहे तो हैं। नाम उसने बताया था? हाँ नाम बताया था। तो ये लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद थे जब शादी हुआ? हाँ वो भी पसंद किए थे परिवार वालों को भी पसंद थे? हाँ परिवार वालों भी पसंद था। ठीक है साथियों, ये थे लड़की की भाभी जी, जो जब लड़की लड़के आपस में देखने गए थे तो ये भी वहाँ लड़की के साथ में गई हुई थी और इन लोगों ने लड़के से बात करने का प्रयास किया, उससे जानने का प्रयास किया, लेकिन परिवार वालों ने मना किया कि नहीं बात करने दिया, बात नहीं हो पाती थी। और फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।